तो अभी मैं बताने वाला हूँ 2026 का पीजीटी का सिलेबस है। इसमें 2022-2026 में क्या चेंजेस हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, जो 70% सिलेबस है वो सेम है, वो चेंजेस हुई है वो 30% में है। ठीक है, तो पहले की जो क्वेश्चन हुआ करते थे, आप अभी आपने जस्ट पेपर देखा होगा, 2022 की वैकेंसी थी, 2026 में कंप्लीट हुई, उसका आपने पेपर देखो कितना लेंथी आया हुआ था। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है, टाइम भी कम पड़ जाता है, तो टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक सिस्टम था पेपर का आने का कि आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन अब जो सिलेबस नया आया 2026 में बहुत ब्रॉड हो गया है। ठीक है, पहले था कि आप एंटामी पढ़ लेंगे, फ्यूडोनेरिया पढ़ लिया, पैरामेशियम पढ़ लिया, कारा के बारे में पढ़ लिया, बाउचीजे के बारे में पढ़ लिया, बॉलबैक्स के बारे में पढ़ लिया, तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कि हाँ बस क्वेश्चन यहीं से आना है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया है, अब हो गया है जो ब्रॉड हो गया सिलेबस, बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें ऐड हो गया है, एनवायरमेंटल साइंस, एप्लाइड साइंस भी ऐड कर दिया है। तो इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना कि वो रहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, जैसे नेट में क्वेश्चन आते हैं, क्या पता उस टाइप से ही रहे। ठीक है, तो फिर आपको इस बार क्या क्या हटा दिया सिलेबस से, तो जो पेलियो बॉटनी थी वो भी हट गई, एनिमल बिहेवियर को हटा दिया गया है, बायोस्टेट्स को हटा दिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हटा दी गई है, प्रोकैरियोट्स जेनेटिक्स को भी हटा दिया गया है, और फॉसिलाइजेशन थी टेक्निक उसको भी हटा दिया गया है, बेंथेम होकर का सिस्टम भी इस बार हट गया सिलेबस से। फिर उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, तो ये देखना, जो फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस थी उसमें उन्होंने ऐड किया बायो फर्टिलाइजर को, प्लांट ग्रोथ को ऐड कर दिया है, प्लांट ग्रोथ में रेगुलेटर एंड प्लांट हार्मोन्स को ऐड किया है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी को भी ऐड कर दिया है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी एंड लाइकन को ऐड किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी थी उसको भी ऐड किया गया है। फिर हम बात करेंगे जेनेटिक्स से सेल में क्या क्या ऐड हुआ है, तो सेल साइकिल को ऐड किया है, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन को ऐड किया है, ह्यूमन जेनेटिक्स को भी और उसके जो डिसऑर्डर है उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो इस बार जो सिलेबस रहने वाला बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो सिलेबस इस बार आया हुआ है बहुत ही सीक्वेंस में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ का वहाँ सिलेबस रख दिया है, जहाँ उसकी होना चाहिए टॉपिक को वहाँ उसको रखा गया है। फिर बायोटेक में क्या क्या ऐड हुआ है, जीएमओ को ऐड कर दिया, इथिकल कंसर्न को ऐड किया हुआ है, जीन बैंक को भी ऐड कर दिया, रीजनरेशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस बार काफ़ी अच्छा अपडेट सिलेबस हुआ है। लेकिन आप जब भी पीजीटी का पढ़ें पेपर तो काफ़ी बहुत डेप्थ में जाए। पहले के जो क्वेश्चन आते थे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, लेकिन अब नहीं आते, क्योंकि मैंने भी 2026 के पेपर दिया हुआ है, तो बता रहा हूँ कि पेपर कैसा आने लगा है, टाइम भी कम पड़ जाता है एक्यूरेसी चक्कर में। तो आप जब भी काम करें तो की पॉइंट पर ज़्यादा काम करें, और की पॉइंट पढ़ें तो आपको बहुत बेस्ट आपका स्कोर जाएगा। ठीक है, फिर 2000 सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, सबसे बड़ा बदलाव हुआ इकोलॉजी और बायोटेक में। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल सेक्शन था इसमें आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट जोड़ दिया है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर ये बात करेंगे बायोटेक के बारे में, बायोटेक में क्या क्या ऐड हुआ है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐड किया है, टिश्यू कल्चर को ऐड कर दिया है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को ऐड किया है, इथिकल कंसर्न, जीन बैंक को ऐड किया है, और जीएमओ को भी ऐड कर दिया। अगर आप इस सिलेबस को मैच करेंगे तो जो बहुत अच्छा सिलेबस, नेट से भी काफ़ी वो सिलेबस मैच कर जा रहा है। इस बार पेपर भी नेट जैसा ही आया हुआ था, तो आप जब भी कोई मतलब पढ़ाई करते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो आप बहुत नॉलेज की डेप्थ में जाएँ। जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। और ऐसा कभी भी मत सोचिए कि पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, आप हमेशा क्वेश्चन के बहुत डेप्थ में जाइए। फिर बात करेंगे 2022 के सिलेबस में क्या था, 2026 सिलेबस में नया क्या ऐड हुआ है। जो टॉपिक वाइज था बहुत हैवी थी, विस्तृत था 2022 में। जो 2026 का सिलेबस आया हुआ है वो यूनिट का हैवी हो गया, मतलब ब्रॉड कर दिया गया है। और स्पेसिफिक जो क्वेश्चन 2022 में थे, स्पेसिफिक थे क्वेश्चन, इसमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ गया है। ट्रेडिशनल था इकोलॉजी, तो इसको मॉडर्न कर दिया है। ठीक है, जो बायोटेक था वो बेसिक था, वो थियोरेटिकल था, लेकिन इस बार उन्होंने अप्लाइड और इथिकल कर दिया, मतलब ब्रॉड कर दिया गया। जो बायोटेक है उसकी टेक्निक है उसको भी ऐड कर दिया गया है। फिर हम करेंगे कंपैरिजन, तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में, तो कुछ ज़्यादा इसमें आ गया है। तो जितना भी चेंजेस जितना भी सिलेबस में चेंज हुआ है मैंने आपको बता दिया। और फिर आप बताएं कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है 2022 से 2026 का। और इस बार अगर